Hello everyone, welcome to PG Mathematics. Good evening all of you. Good evening, good evening. हाँ, लास्ट क्लास में हमने लेजेंड्रे पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था. लेजेंड्रे की डिफरेंशियल इक्वेशन पे हमने बात की थी और इसके बाद हमने देखा था लेजेंड्रे इक्वेशन से हमें जो रो की दो वैल्यूज मिल रही थी वहाँ से हमें लेजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड, दो तरह के लेजेंड्रे पॉलिनोमियल मिल रहे थे. फर्स्ट काइंड पी एन एक्स, सेकेंड काइंड क्यू एन एक्स. ठीक है. फिर इसके बाद हमने पढ़ा था जनरेटिंग फंक्शन. जनरेटिंग फंक्शन था समेशन एन बराबर 0 टू इंफिनिटी पी एन एक्स. जनरेटिंग फंक्शन किसका पढ़ा था? लेजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड का पी एन एक्स. जेड रेज टू पावर एन बराबर था 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ. ये था हमारा जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड पी एन एक्स. ठीक है. इसका प्रूफ हम देख चुके थे कि किस तरह हमने ये प्रूफ किया था, आप देख सकते हैं. इसके हम कुछ डिडक्शन करते हैं इस लेजेंड्रे पॉलिनोमियल से. सबसे पहले हम निकालते हैं पी एन जीरो की वैल्यू. पी एन जीरो की वैल्यू हमें निकालनी है. इसकी वैल्यू आती है 1. किस तरह निकालेंगे? पुट करेंगे हम समेशन एन बराबर 0 टू इंफिनिटी पी एन जीरो जेड रेज टू पावर एन बराबर 1 माइनस 0, ये 0 हो जाएगा तो ये बचेगा प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ. इसे हम ओपन करेंगे. इसे हम हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं. पी एन जीरो को हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की तरह हम लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे, और मैं डायरेक्ट उसे ओपन करके लिखती हूँ, समेशन एन बराबर 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर आर एन 1/2 पोस्मर सिंबल एन बाय एन फैक्टोरियल z रेज टू पावर 2n. इसे जब हम ओपन करते हैं हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से आता है. हाइपरजोमेट्रिक फॉर्म में लिखना हमने सीखा था और आप उसे अपने तरीके से चेक कर सकते हैं. ठीक है. अपने तरीके से आप देख सकते हैं निकाल के कि किस तरह से. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि इस वाली फॉर्म का मैंने कराया या नहीं कराया था. माइनस अल्फा टाइप कुछ कराया तो था, पर जेड कराया था या जेड स्क्वायर, तो वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. तो वो आप एक बार देख लें, खुद करके देख सकते हैं, वरना वहाँ कराया हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं. तो ये क्या हो गया हमारा, इस फॉर्म में आ जाता है पी एन जीरो. सॉरी, पी एन जीरो की वैल्यू 1 नहीं आएगी मेरी. ये क्या किया मैंने? पी एन जीरो तो हमें फाइंड करना है. ठीक है. अब देखो, इधर हमारे पास z रेज टू पावर n फॉर्म में है, इधर z रेज टू पावर 2n फॉर्म में है. ठीक है. या हम इधर n ना लिख के कुछ r लिख सकते हैं. r लिख दीजिए, r फैक्टोरियल, ये r और ये हो गया 2r. r लिख दीजिए या n लिख दीजिए, वो तो मैंने n जनरली ऐसे लिख दिया. अब आप एक बात देख सकते हैं, जब आप इस सीरीज को ओपन करेंगे तो z रेज टू पावर 0, z रेज टू पावर 1, z रेज टू पावर 2, z रेज टू पावर 3, इस टाइप की टर्म्स आएंगी. ठीक है. इधर ओपन करेंगे तो ये तो कुछ कांस्टेंट बनेगा. इधर आएगा z रेज टू पावर 0, z रेज टू पावर 2, z रेज टू पावर 4, z रेज टू पावर 6. ठीक है. इधर हमारी जो z रेज टू पावर 1 वाली टर्म भी आएगी, p10, z रेज टू पावर n, कुछ टर्म इस तरह आएगी. इधर तो हमारी 0 इंटू जेड रेज टू पावर 1 होगी, यानी z रेज टू पावर 1 की कोई कोफिशिएंट आएगा ही नहीं. तो इसका मतलब इसी तरह हर ओड के लिए होगा. इधर p30 भी आएगा, इधर तो वो भी हमारा 0z³ की टर्म क्या होगी? 0 होगी. तो इसका मतलब इसी तरह सारे ओड नंबर्स, इधर ओड वाले भी आएंगे लेकिन इधर ओड वाली नहीं आ रही है. तो हम यहां से कहेंगे कि p जब हमारी n की वैल्यू ओड है, n क्या है? n इज ओड, देन मान लिया ओड है 2n + 1 0, या फिर डायरेक्ट लिख दे
एन, पी एन जीरो। जब एन ओड है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, जीरो आ रही है। कोफिशिएंट हम करेंगे मैच, इधर जीरो है, इधर जब एन ओड है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, जीरो आ रही है। और जब एन इवन है, एन इवन है तो हम यहां से जब एन को इवन लेंगे तो हम यहां से लिख देंगे यहां से उसके टर्म को हम आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो जब n इवन होगा, n इज इवन, जब n इवन होगा, n की वैल्यू मान लो क्या है, n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1, यानी n बाई 2 रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जब n इवन होगा तो p n जीरो की वैल्यू होगी समेशन r बराबर इसकी तो हम वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू क्या रखेंगे, n बाई 2 माइनस 1 रेज टू पावर n बाई 2। ठीक है, 1 बाई 2 पोस्टमर सिंबल n बाई 2 बाय n बाई 2 का फैक्टोरियल, एंड ये तो हमारा कोफिशिएंट ही रहेगा। तो हमें यदि z रेज टू पावर n निकालना होगा तो हम इसे इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, और हम इसे ओपन भी कर सकते हैं। हम इसे ओपन करें, z हाफ पोस्टमर सिंबल n बाई 2 क्या लिखेंगे, हाफ, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 2, इस तरह से हाफ प्लस n बाई 2 माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस 1 रेज टू पावर n बाई 2 अपॉन n बाई 2 फैक्टोरियल हाफ, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 2 क्या किया, हाफ प्लस n बाई 2 माइनस 1। यहां तक चलेगा, हाफ पोस्टमर सिंबल n बाई 2 माइनस 1 तक हम यहां तक लेके जाएंगे इसे। और अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे हम, ये वाली टर्म क्या बन गई, लास्ट वाली टर्म हमारी बन गई n माइनस 1 बाई 2 सभी में है, कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 रेज टू पावर n बाई 2 अपॉन n बाई 2 का फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर n, तो यहां से कॉमन आ गई क्योंकि सभी के नीचे 2 होगा और यहां से ऊपर क्या बचेगा, 1, 3, 5, इसी तरह से n माइनस 1 तक। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। क्या हम इसे n फैक्टोरियल बनाने के लिए इस पे 2 की कुछ पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें 2, 4, 6 इस टाइप की टर्म्स भी चाहिए तो हमें सिंपली इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। हमें जनरली ये पूछा जाता है Pn0 इवन वाला क्या होता है, ओड पे ये वैल्यू 0 होती है, Pn0। इसे हम वैसे मैनिपुलेट करके पूरे को लिख सकते हैं माइनस 1 रेज टू पावर n बाई 2 n फैक्टोरियल। इस पूरी टर्म को हम लास्ट में लिख सकते हैं माइनस 1 पे पावर n बाई 2 n फैक्टोरियल अपॉन n बाई 2 का फैक्टोरियल, n बाई 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर एंड 2 रेज टू पावर n बचेगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से हमारी चेंज होके बन जाएगी। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे उसका डिवाइड करेंगे तो ये हमारी टर्म इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी Pn0 की। आपको ध्यान रखना है Pn0 में ये वाला, Pn0 जब n ओड है तो वैल्यू 0, n इवन है तो वैल्यू होगी माइनस 1 रेज टू पावर n बाई 2 हाफ पोस्टमर सिंबल n बाई 2 अपॉन n बाई 2 का फैक्टोरियल, या फिर माइनस 1 रेज टू पावर n बाई 2 n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज टू पावर n बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, वैसे यदि हमें ये तो n को लिख के दिया है ओड या इवन। ठीक है, यदि हमें ऐसे ही पूछ ले सीधा p 2m प्लस 1 0 की वैल्यू बताओ। अब 2m प्लस 1 हमेशा कैसा होगा,
ओड होगा, तो इसे हम डायरेक्टली 0 लिखते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान होना चाहिए, 2m + 1 0 ओड होता है। इसी तरह यदि 2m पूछ ले, 2m 0, तो 2m कैसा होगा पूरा, 2m कैसा होगा, इवन होगा। m की वैल्यू हम मान लो 1 लेंगे तो 2, इस तरह से इवन होगा। तो हम इसमें इस वाले में डायरेक्टली लिखते हैं n/2 को क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, मतलब तो क्या हो जाएगा -1m 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का स्क्वायर और 2^2m। इस तरह हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यदि हमें 2m की फॉर्म में इस तरह दिया हो, या फिर सेम ये वाली टर्म ऐसे कैसे आ जाएगी, r की जगह हम m लिख देंगे। ठीक है, ये तो बातें हो गई x बराबर 0 पे। किस पे बात हो गई, x बराबर 0 पे। सेकेंडली हम बात करते हैं, x बराबर 1 पे, p1 की वैल्यू। ठीक है, यदि मुझसे पूछा जाए pn1 की वैल्यू बताओ, ठीक है, pn1 की वैल्यू हम वहां से देखेंगे जनरेटिंग फंक्शन में n बराबर 0 to infinity pn1 z⁻n बराबर x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 - 2z + z² पे पावर -½ ठीक है, ये बन गया हमारा 1 - z का स्क्वायर और पावर में -½ है, तो हम इसे -1 लिख देंगे। और जब हम इसे ओपन करते हैं, ओपन करने पे ये क्या सीरीज बनती है, समेशन z⁻n n बराबर 0 to infinity। दोनों को कंपेयर करो, क्या हो गया हमारा, pn1 की वैल्यू आ गई 1। pn1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है हमेशा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। pn0 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ओड एंड इवन के लिए याद रखना है, लेकिन pn1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह यदि मुझे x पे ना पूछ के -x पे वैल्यू पूछे, यदि थर्ड हमसे पूछा जाए pn-x, क्या पूछा जाए, pn-x पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, वही जनरेटिंग फंक्शन का ही यूज करते हैं, समेशन n बराबर 0 to infinity pn-x z⁻n बराबर -x जब कर देंगे तो 1 + 2xz + z² के पावर -½ इस टाइप से ये बन जाएगा। इसे हम थोड़ा सा करते हैं, 1 - इसी फॉर्म में लाने के लिए जनरल वाली माइनस लेके 2x - z माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -z का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं इसे, इस तरह मैंने इसे लिख दिया। अब ये कैसा बन गया, यही सेम जनरेटिंग फंक्शन बन गया, z की जगह -z रखना है, हमें क्या करना है, z की जगह -z रखना है, समेशन n बराबर 0 to infinity pn-x -z⁻n, और हम इसे लिखेंगे समेशन n बराबर 0 to infinity -1n pn-x z⁻n। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है pn-x, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, -1n pn-x। ठीक है, यदि हम x को -x से रिप्लेस करते हैं तो -1n बाहर आता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, pn-1, pn1 की वैल्यू 1 है, pn-1 क्या होगा, -1n pn1। ठीक है, इस तरह आप याद रखेंगे, ये 1 वाला यूज आ जाता है, इसलिए 1 के लिए लिखा दिया। ठीक है,
अगला हम आगे चलते हैं, उससे पहले आप ये नोट कर लें, आपको याद होने चाहिए। नोट करें इसे। हम फिफ्थ रिजल्ट पे बढ़ते हैं। फिफ्थ रिजल्ट, अच्छा ये बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी इसकी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n प्लस 1 y बराबर 0, यही थी। अब पी एन एक्स इसे सेटिस्फाई करेगा, पी एन एक्स इसे सेटिस्फाई करेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डबल डैश एक्स माइनस 2x पी एन डैश एक्स प्लस n प्लस 1 पी एन एक्स बराबर 0। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, पी एन डैश एट माइनस 1 हमें निकालना है। हम इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। x की वैल्यू 1 रखी, फर्स्ट टर्म 0 माइनस 2 पी एन डैश 1 प्लस n प्लस 1 पी एन 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, पी एन डैश 1 की वैल्यू आ गई n प्लस 1 बाई 2 पी एन 1। ठीक है, यदि मुझे पी एन डैश माइनस 1 निकालना हो तो हम माइनस 1 पुट करते हैं, फर्स्ट टर्म अगेन 0 एंड 2, ये हो गया प्लस का पी एन डैश माइनस 1 प्लस n प्लस 1 पी एन माइनस 1 बराबर 0। पी एन डैश माइनस 1 बराबर माइनस n प्लस 1 बाई 2 पी एन माइनस 1। एक माइनस है हमारे पास, यहाँ से आएगा माइनस 1 रेज टू पावर n, टोटल मिला के माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 n प्लस 1 बाई 2 पी एन 1। ये होती है पी एन डैश की वैल्यू माइनस 1 पे। इस तरह से आप ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कहीं पे आपको n प्लस 1 या फिर n माइनस 1 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, 1 माइनस 1 रेज टू पावर ही लिखनी है। तो ये हमारी कुछ बातें हो गई। इसके बाद हम रिकरेंस रिलेशंस पे चलते हैं। उसके लिए ये इस बोर्ड पे आएगा नहीं, मुझे मिटाना पड़ेगा। चलो मैं आपको बता देती हूँ, पी एन एक्स को हम क्या लिखते हैं, सेवंथ पी एन एक्स को लिखते हैं रिकरेंस रिलेशन से 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल का स्क्वायर x रेज टू पावर n 2f1 x रेज टू पावर n 2f1 माइनस n बाई 2 1 माइनस n बाई 2 माइनस n बाई 2 1 माइनस n बाई 2 1 बाई 2 माइनस n 1 बाय एक्स स्क्वायर। इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। इसका प्रूफ तो वैसे ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इजी है, पर वैसे प्रूफ यूज का नहीं है कुछ। मैं बता देती हूँ एक लाइन में, फिर आगे नहीं बताएंगे। इसका तो कर लीजिए, चलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, काफी इसका तो खैर छोटा ही है। पी एन एक्स की वैल्यू क्या होती है, पी एन एक्स की वैल्यू आप लिखें, पी एन एक्स की यही होती है जो लिखाई थी 2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये हमने सी नोट माना था ना वहां पे। हमारे पास टर्म थी x रेज टू पावर n माइनस n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 2 4 2n माइनस 1
2n माइनस 3 एक्स रेज टू पावर n माइनस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से था हमारा पी एन एक्स, ठीक है, इसी तरह से हमारा पी एन एक्स था। इसे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे हमें एक्स रेज टू पावर एन बाहर चाहिए, तो एक्स रेज टू पावर एन हम कॉमन ले लेते हैं। इस टर्म में क्या करते हैं, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल का स्क्वायर। एक्स रेज टू पावर n हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 माइनस, ये माइनस एज इट इज, यहाँ किया हमने माइनस 1/n/2। माइनस n इधर, माइनस इधर से भी कॉमन लेंगे, देखो ये टर्म सही लिखी है या नहीं लिखी। एक 2 ये था, एक 2 यहां से कॉमन लिया, दोनों के नीचे 2 लगाया, दोनों में से माइनस कॉमन ले रखा है हमने इस तरह से। देखो ठीक है या नहीं, या फिर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। और एक्स रेज टू पावर एन जब हमने बाहर लिया ही है, तो माइनस एक्स पावर माइनस 2 बची, इसे हमने नीचे लिख दिया। क्योंकि हमें हाइपरजोमेट्रिक फॉर्म में बनाना है, ये 1 माइनस एन प्लस 1 को हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस एन। हमें इनके पोस्टमर सिंबल बनाने हैं, तो कुछ इस टाइप से इसे बनाना पड़ेगा। यदि मैंने माइनस यहाँ से, एक मिनट, ये माइनस को एन माइनस, वहां है हाफ माइनस एन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास -1 की पावर तो कुछ आने वाली नहीं है, जो हम यहाँ माइनस रखे, इसे हम कर देते हैं प्लस, और ये भी हम यहाँ पे एक माइनस इधर करा देते हैं, ठीक है। अब माइनस प्लस का भी वो खत्म हो गया, अब हम प्लस प्लस लेके चलेंगे। इस तरह से अपडेट की। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, एक्स रेज टू पावर एन तो कॉमन ही गया है, यहाँ भी हमने -n/2 1 माइनस n/2 इसमें से करेंगे, माइनस इधर भी लेना है, तो ये हो गया 1 माइनस n/2 अलग, ये हो गया हमारा 3 माइनस n/2। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। कैसे, देखो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस n/2। पोस्टमर सिंबल इन दोनों का एक साथ बनेगा, ये वाला, इन दोनों का ये वाला बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या था हमारा 1 माइनस n/2, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस n/2, ठीक है। और नीचे क्या करना है, 2 फैक्टोरियल एक रखना ही है। यहाँ से यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 और 2 यहाँ से, तो वो हमने नीचे एज वो करा दी, हमने एडजस्ट कर दी है। यहाँ बचेगा हमारे पास 1 माइनस n, 1/2 माइनस n, यहाँ बचेगा 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 माइनस n। यहाँ से भी माइनस कॉमन लिए दोनों से, और ये बचा 1 रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2 इंटू 2, या हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 4। इसी तरह हम आगे टर्म्स को लिखेंगे, और ये बन गया हमारा सेम ये, और इसे यही तो ये पोस्टमर सिंबल बन गए। हम लिख देंगे 2n फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल का स्क्वायर 2f1 माइनस n/2 1 माइनस n/2 1/2 माइनस n 1/x²। ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में कभी पूछ ले, ठीक है। एक्स की कुछ वैल्यू देके पूछ ले तो आप पुट कर सकते हैं। बाकी प्रूफ में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके आगे एक और है इसी तरह से रिकरेंसुलेशन,
उसमें भी पी एन एक्स को कुछ हाइपरजोमेट्रिक फॉर्म में ही चेंज किया है, उसको थोड़ा सा अलग तरह से चेंज किया है, हम अलग तरह से इसे मैनिपुलेट किया है, एडजस्ट अलग तरीके से किया हुआ है। उसमें क्या किया है कि ये जो टर्म हम बाहर लेके चल रहे हैं, एक्स रेज टू पावर एन तो है ही, ये जो कांस्टेंट वाली टर्म लेके चल रहे हैं इसे भी अंदर की तरफ एडजस्ट किया है। ये तो सेम रहेगा, ये रहेगा 1 और 1/2 माइनस एन को तो उन्होंने 1 किया है और इसे किया है 1 माइनस 1/x²। मैं अभी दिखा देती हूँ, वो भी उसका थोड़ा सा बड़ा प्रूफ है और यूजफुल नहीं है ना। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसे 3-4 है फॉर्मूलाज, उन्हें हम डायरेक्ट लिखते हैं, फिर हम रोड्रिक फॉर्मूला को करेंगे और वहां से हम इनकी वैल्यू देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है, P0, P1, P2, x को नहीं, अब अभी तक हम x की वैल्यू असाइन कर रहे थे, अब हम n की वैल्यू फिक्स असाइन करके चेक करेंगे। ये भी रिकरेंस रिलेशंस हैं। रिकरेंस रिलेशन क्या, हम पी एन एक्स को किसी स्पेशल फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इन्हें याद रखें कि इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हो सकता है बाई ऑप्शन किसी में पूछ लिया जाए। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन रोड्रिक फॉर्मूले से जो पी एन एक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो रोड्रिक फॉर्मूले से हम P1x, P2x इनकी वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। कभी बाय द वे इस तरह से कुछ हमें ऑप्शन में दिया जाए और हमें निकालना हो तो प्रूफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और लेंदी भी है, 1 से 2 पेजेस का है, पर ये तीनों के जो प्रूफ हैं वो जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से होते हैं, तो आप कर भी सकते हैं यदि किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो कैलकुलेशन करने में। तो आप ये नोट कर लें और इसके बाद हम आगे चलते हैं रोड्रिक्स फॉर्मूला। तो लास्ट टॉपिक है हमारा रोड्रिक्स फॉर्मूला फॉर पीएनएक्स। क्या टॉपिक है, इसके बाद यदि कोई आपकी क्वेरी रह जाती है आप पूछ सकते हैं स्पेशल फंक्शन में। वैसे तो प्रूफ वगैरह तो मैंने जिनके ज़रूरी थे मैंने बता दिए हैं, फिर भी बाय द वे किसी को ऐसा लगता है कि मेरे एमएससी एग्ज़ाम में मेरी यूनिवर्सिटी में ये पहले पूछा गया है क्वेश्चन और अब भी पूछा जा सकता है, तो वो भेज देना, मैं उसका प्रूफ भी करा दूँ, ठीक है, यदि किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो रोड्रिक्स फॉर्मूला क्या होता है आप सेंड करेंगे, अब हाँ टेलीग्राम में डिस्कशन वाले में सेंड कर देना लिख के। रोड्रिक्स फॉर्मूला होता है Pnx बराबर 1/2n फैक्टोरियल dn/dxn x² - 1 ये होता है रोड्रिक्स फॉर्मूला। Pnx आप जानते हैं क्या होता है, जो लास्ट में हमने लिखा था, चलो हम जब बना के लेके आएंगे तभी करेंगे। एक बात, हमारे पास है 2n फैक्टोरियल, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, dn x² - 1 इस तरह लिख सकते हैं। आप जानते होंगे यदि मेरे पास x⁴n कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री का, मैं इसका डेरिवेटिव करूं m टाइम, ये डेरिवेटिव को ही शो कर रहा है, यदि इसका m टाइम डेरिवेटिव करूं, यदि m की वैल्यू n से ज़्यादा आती है तो डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और यदि m की वैल्यू लेस इक्वल n होती है तो n बराबर हो जाती है तो कांस्टेंट आ जाता है, क्या आता है, n, n-1, n-2, n-m+1 x⁻n-m, यही होता है, ये होता है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n - m फैक्टोरियल,
लिख सकते हैं x रेज टू पावर n माइनस n। यहाँ पे हमें n टाइम्स डेरिवेटिव n टाइम्स करना है, और ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का हो गया, इसे हम ओपन करेंगे 2n पावर डिग्री का। ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, 2n डिग्री का, तो 2n से n कम है, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करेंगे। दूसरी एक बात, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n, इसे हम समेशन की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। समेशन की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसे हम समेशन की फॉर्म में, समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, इसे हम लिखेंगे समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर r n c r x रेज टू पावर 2n माइनस 2r। आप चाहे तो n की वैल्यू 2, 3 पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह हम क्या है, ये होल स्क्वायर होल क्यूब पावर n को ओपन ही करना है, तो ये हम छोटी छोटी बातें हैं, ये तो हम पहले पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में ही। तो ये वैल्यू यहाँ आएगी और हमें इसका डेरिवेटिव करना है। हम यहाँ पुट करते हैं 1/2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल। हमें डेरिवेटिव किसका करना है, x के रेस्पेक्ट, dy dx है x के रेस्पेक्ट, तो ये वाली वैल्यू में जो ये है, ये वाली टर्म है वो तो कांस्टेंट है, x की टर्म नहीं है, तो इसे हम आगे ले आते हैं। समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर r n c r, डेरिवेटिव हुआ हमारा d रेज टू पावर n x रेज टू पावर 2n माइनस 2r, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हमें करना है n टाइम्स, कैसे करेंगे, 1/2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर r। इसे कैसे ओपन कर सकते हैं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इस तरह ओपन कर सकते हैं इसे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2n माइनस 2r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m, n टाइम्स डेरिवेटिव है तो 2n माइनस 2r माइनस n, तो हो गया n माइनस 2r फैक्टोरियल x पे पावर n माइनस का 2r। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। ये आप देख के बता सकते हैं ये क्या है हमारा, pnx, क्या है pnx, ये n माइनस 2r है, तो अब हम ये इन्फिनिटी नहीं n तक जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट हमारी पावर कितनी हो सकती है, n तक ही जाएगा, है ना। अब n माइनस 2r फैक्टोरियल है, तो इसके लिए इसे वैलिड बनाए रखने के लिए हम इसे r को कहाँ तक ले जाते हैं, n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तक ले जाते हैं, और ये n फैक्टोरियल को बाहर ले आओ, और ये क्या बन गया हमारा, pnx ही बन गया, जो हमने क्लास में लास्ट जब हमने इसका फॉर्मूला pnx डिफरेंशियल इक्वेशन से लिखा था, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से इसे लिख रहे थे, तो pnx को लास्ट में मैंने लिखाया था कि समराइज करके दिखाया नहीं था, दिखाया था कि समराइज करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा रोड्रिक्स फॉर्मूला फॉर pnx। इंपॉर्टेंट है, याद तो फॉर्मूला होना चाहिए। अब यदि n की वैल्यू 0 पुट करें, मुझे निकालना है p0x। ये जो हम निकाल रहे हैं p0 p1, ये आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए ये हमारे बहुत यूजफुल होते हैं। रोड्रिक्स फॉर्मूले में पुट करें, n की वैल्यू 0, 1/2 रेज टू पावर 0 0 फैक्टोरियल d0 x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 0 1 बना दिया। p1x बराबर 1/2 रेज टू पावर 1 फैक्टोरियल d1 x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1/2। इसका डेरिवेटिव एक टाइम करा
पावर 1 है ना, ये हो गया 2x, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी x। P0x 1, P1x की वैल्यू आई x, P2x हम निकालते हैं P2x। P2x की वैल्यू आई 1/2 2 फैक्टोरियल d स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/8 d स्क्वायर, इसे ओपन करा x रेज टू पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 1। एक बार डेरिवेटिव किया 4x क्यूब माइनस का 4x, दोबारा डेरिवेटिव किया 1/8 12x स्क्वायर माइनस 4, 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। ये हो गई हमारी P2x की वैल्यू। आप डायरेक्ट याद रखेंगे 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसी तरह P3x, 3 तक तो आपको याद होने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो 3 तक में हमारे कैंसिल हो जाते हैं, डिस्कार्ड हो जाते हैं, हम वैसे ही ऑप्शन को गलत कर पाते हैं। P3x 2 रेज टू पावर 3 फैक्टोरियल d क्यूब x क्यूब माइनस 1 का 3 क्यूब 1/48 1/48 d क्यूब, इसे आप ओपन कर लें। आपने ये ओपन किया है, यहाँ पे ये आप x स्क्वायर माइनस 1 से और मल्टीप्लाई कर ले, क्या बनेगा x रेज टू पावर 6 माइनस 2x रेज टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 1/48 d क्यूब x रेज टू पावर 6 माइनस 3x रेज टू पावर 4 प्लस 3x रेज टू पावर स्क्वायर माइनस 1। 1/48 d स्क्वायर, एक बार डेरिवेटिव किया 6x रेज टू पावर 5 माइनस 12x रेज टू पावर 3 प्लस 6x माइनस 1। माइनस 1 का तो 0 ही हो गया, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करके बाहर कर देते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं, हमारा आया 1/8 d। एक बार और कर देते हैं, 6 तो बाहर हो गया 5x स्क्वायर माइनस 2 बचेगा यहाँ पे 2 3 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x ही बचा 1। फिर से डेरिवेटिव 1/8 10x माइनस 12x, तो हमने हमारे पास क्या बचा 5x माइनस 2 कॉमन गया तो 6 एक सेकेंड, ये पावर 4 थी ना, फाइव एक्स रेज टू पावर 4, फिर हमने अब डेरिवेटिव किया तो ये हो गया 20x क्यूब माइनस, और ये स्क्वायर बना हाँ 12x। तो अब ये हमारे पास क्या गया 4 कॉमन लेके कैंसिल किया 1/2 5x क्यूब माइनस 3x, ये बन गया हमारा P3x। तो ये आप ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। P0x की वैल्यू होती है 1, P1x की वैल्यू होती है x, P2x की वैल्यू होती है 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड P3x की वैल्यू होती है 1/2 5x क्यूब माइनस 3x। तो ये आपको याद रखनी है, रोड्रिक्स फॉर्मूला भी, और फॉर्मूले से जो हमने P&X की जो वैल्यूज निकाली है, n की वैल्यू 0 1 2 3 तक तो आपको याद में होनी ही चाहिए। इसके आगे चलते हैं। एक रिजल्ट P0x का इंटीग्रेशन -1 to 1
हमेशा आता है 2। आप याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएससी का। किसका आएगा? P0x का, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1 का इंटीग्रेशन x -1 से 1 वैल्यू 2। ठीक है, इसके अलावा -1 से 1 Pnx dx की वैल्यू होती है 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। 0 को छोड़ के किसी भी Pnx का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं -1 से 1 0 होती है। दोनों को मिला के ही क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इंटीग्रेशन -1 to 1 P0x P0 dx 0, P1 dx 0, इस तरह से दिए जाते हैं। और हम ये वाला 0 के बराबर देख के हम सोचते हैं ऑलमोस्ट 0 ही होते हैं, तो 0 ही, लेकिन ध्यान रहे 0 का 2 होता है, बाकी सबका 0 होता है। कैसे होता है इसका तो आप देख ही सकते हैं, P0x की वैल्यू लगा के। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है -1 से 1। Pnx को रोड्रिक्स फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं? 1/2 raised to power n फैक्टोरियल dn x स्क्वायर -1 dx। -1 से 1 एक इंटीग्रेशन है, एक डेरिवेटिव को हम कैंसिल कर देते हैं। x के रेस्पेक्ट ही डेरिवेटिव है, x के रेस्पेक्ट ही इंटीग्रेशन है, तो हमने किया 1/2 raised to power n फैक्टोरियल d पे पावर n-1, इसे हमने लिखा x -1 x + 1, ये होल रेज टू पावर n था। हाँ, तो इस तरह से हमने इसे लिख दिया। -1 से 1 हमने इस पे लिमिट लगानी है। ठीक है, इसे हम ओपन कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? 1/2 raised to power n फैक्टोरियल। ये डेरिवेटिव है, हम प्रोडक्ट रूल की हेल्प से एक तरह से इस तरह से करेंगे। कैसे? एक बार हम x -1 का करेंगे, टोटल n-1 टाइम होगा, है ना? क्या होगा? x -1 पे पावर n dn-1 किसका? x + 1 पे पावर n का। अब हम एक एक टर्म इसका बढ़ाते जाएंगे, इधर घटाते जाएंगे। इस तरह से हम इसका करेंगे। NC1 कोफिशिएंट आगे आएगा। एक बार किया x -1 raised to power n का, dn-2 टाइम किया x + 1 raised to power n का। ये n नहीं होगा, n-1, क्योंकि डेरिवेटिव के लिए हम ओपन कर रहे हैं ना। ये होगा n-1 C2 d² x -1 2 d पे पावर n-3 x -1 का पे पावर n। ये तो पावर n ही है। इसी तरह से ये आगे बढ़ते हुए टर्म हमारी बनेगी n-1 से n-1 करके। लास्ट में हमारी टर्म जो आएगी वो हो जाएगी हमारी कैसे? n x + 1 raised to power n dn-1 x -1 raised to power n। इस तरह से टर्म बन जाएगी। -1 से हम 1 लिखेंगे। अब देखिए 1 लगाएं तो इसके कारण, इस वाली टर्म के कारण सब में, क्योंकि क्या है डेरिवेटिव, यहाँ तक भी जब हम आएंगे n-1 टाइम है तो एक x -1 तो बचेगा, है ना? एक x -1 तो बचेगा, तो उसके कारण 0। इसी तरह जब -1 लगाएंगे तो इस वाली टर्म के कारण इसमें भी एक बचेगा x + 1, यहाँ पे 2 टर्म का स्क्वायर, इसी तरह से हर टर्म में बचेंगे, तो दो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी हमारी? 0। ठीक है, ये हो गया हमारे रोड्रिक्स फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स। ध्यान रखना है आपको, P0x की वैल्यू 2 होती है,
पी एन एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये बातें हमारी हो गई। यदि कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसा आपको क्वेश्चन हो जो क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी ने 5 ईयर में पूछा गया है, क्योंकि जनरली बच्चे 5 ईयर सीरीज वगैरह से पढ़ते हैं, और मैंने ना कराया किसी का प्रूफ, हो सकता है आपको रिक्वायर्ड हो तो आप डिस्कशन में भेज सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिस्कशन में तो भेज ही सकते हैं, और हम एक क्लास लेके आएंगे जिसमें हम सारे स्पेशल फंक्शंस के क्वेश्चन लेके आएंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो ये है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।